नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए राहु केतु का गोचर कैसा रहने वाला है? जी हाँ, राहु केतु 12 तारीख को राशि चेंज कर चुके हैं और राहु केतु उल्टा चलते हैं, यानी वक्री चलते हैं। तो वो जहाँ होते हैं वहाँ से वो एक राशि पीछे आ जाते हैं। तो केतु जो थे वो वृश्चिक राशि में थे, अब वो तुला में आ गए हैं। और राहु जो वृषभ राशि में थे वो मेष में आ गए हैं। तो कुंभ लग्न या राशि के राहु पड़ते हैं तीसरे भाव में, यानी मेष राशि तीसरे भाव में पड़ती है। वहाँ पे आ गए हैं राहु 18 महीनों के लिए। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं दोस्तों। और जितने भी बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति 1 साल का गोचर, शनि का 2.25 साल का गोचर, और राहु केतु का 18 महीने यानी 1.5 वर्ष का गोचर, ये बहुत प्रभावशाली होते हैं, लाइफ चेंजिंग होते हैं, जीवन को बदल देते हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी कुंडली के साथ मिल के ही फल देते हैं। कुंडली के साथ मिल के तालमेल बना के कुंडली के हिसाब से आपके फल देते हैं। इसलिए राशिफल हर किसी को अलग रिजल्ट देती है। किसी को कोई फल सही आएगा, किसी को कोई फल सही आता है, सभी को सभी फल सही नहीं आता, क्योंकि फिर कुंडली से मिल के ये अलाइन होके एक फल को आपके बनाते हैं, ईजाद करते हैं। तो बात करते हैं तीसरे भाव में राहु की। दोस्तों, एक निवेदन आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा समय निकाल के देखिएगा। आपका पैसा नहीं लग रहा है इसे देखने में, लेकिन समय बहुत कीमती होता है, समय दीजिएगा। रीज़न ये है कि ये वीडियो आपको ज़िंदगी भर काम आ सकता है। आप अगर बात को समझ जाएंगे, और बात आप तब समझेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं राहु केतु का जो विशेष उपाय बताने वाला हूँ ये आप पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे आप इसे। जब आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तब भी इसे आप लगा सकते हैं। आपकी कुंडली में राहु केतु जहाँ भी बैठे हैं आप तब भी इसे लगा सकते हैं। आप ज़िंदगी भर इस नियम को आप लगा सकते हैं और 100% ये नियम काम करता है। चलिए बात करते हैं आपके मेष राशि में राहु अर्थात तीसरे भाव में राहु की। तो तीसरे भाव में आपका राहु जो है, राहु आपको पता है कि राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, दिक्कत है, परेशानी है, रुकावट है, बाधा है, अनैतिकता है, सारा गलत जो काम है वो राहु है। राहु सपने दिखाता है, राहु भगाता है, राहु दौड़ाता है, माया है, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ाता भगाता है। और दूसरा, राहु के पास पैर नहीं है। तो आप जिस भाव में राहु है वहाँ से संबंधित चीज़ों के लिए सोच सोच के आप पागल हो जाएंगे, पागल होंगे, चीज़ों के पीछे भागेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि राहु का काम ही वही है। वो राहु भविष्य है, राहु वर्तमान है ही नहीं। तो तीसरा भाव जो आपका होता है वो आता है आपका साहस का, पराक्रम का, आपके सेल्फ एफर्ट का। और तीसरा भाव अगर काम धाम की बात करें तो आपका अगर जिमिंग का काम है, बॉडी बिल्डिंग का काम है वो उसमें आ जाता है। एजेंसी लाइन होती है, कमीशन दलाली का काम जो होता है, कुछ हद तक वाणी का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। और आपके ऑनलाइन जो समस्त ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, चाहे वो आप नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन पूरा के पूरा इसमें आ जाता है। कनेक्टिविटी का पूरा के पूरा आ जाता है, इंटरनेट का सभी डोमेन इसमें आ जाते हैं दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आप काम करते हैं और आपकी बेसिकली आपका जो शौक़ होता है वो भी हम तीसरा भाव से देखते हैं। जो आपका मूल शौक़ होता है, जो आपकी मूल पसंद होती है, जो करना आपको अच्छा लगता है, वो भी आपका तीसरा भाव होता है। यहाँ बैठ के राहु सबको गड़बड़ कर देंगे, चिंता देंगे, परेशानी देंगे, स्वलग। आपका साहस अपराक्रम जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगेगा, आप कहीं और भागेंगे, आपकी ऊर्जा जो है वो बट जाएगी। यहाँ वहाँ कहीं भी आप लगाएंगे, कहीं पहुँचेंगे नहीं। 4 दिन ये काम करेंगे, फिर 4 दिन ये काम करेंगे। राहु अचानक के कारक हैं, सरप्राइज़ कुछ भी देना करना, अचानक से उठ के कोई भी काम करने लग जाएंगे, ये राहु है। और मेंटल प्रेशर देंगे वो अलग। राहु के लिए हम सबसे पहले ज्योतिषी उपाय समझ लेते हैं। यहाँ अगले 1.5 वर्षों के लिए राहु जो परेशानी आपको देने वाले हैं, और आपको ऐसा दिखता है या महसूस होता है कि इस सारे डिपार्टमेंट में आपको परेशानी आ रही है,
आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, वो सब गलत दिशा में लग रहा है, तो आप राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम रावी नमः 108 बार एक माला जाप करना अच्छा उपाय है। माँ सरस्वती की पूजा करना भी राहु के लिए एक अच्छा उपाय है। किसी भी ग्रह का दान सभी ग्रहों को बहुत अच्छा कर देता है, बहुत पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। तो राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना हर महीने की अमावस्या को बहुत अच्छा उपाय है। और इसी उपाय को आप हर हफ्ते शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, तो इससे उपाय आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर घर के आसपास बहता जल नहीं है तो आप इसे शंकर भगवान के मंदिर में भी चढ़ा के इसे कर सकते हैं। तो ये राहु के लिए उपाय हो गया। जौ जो होता है वो भी राहु का उपाय होता है, तो जौ भी आप बहते जल में बहा सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चाय कॉफ़ी जो होती है वो राहु की कारक चीज़ है, तो आप दोस्तों यारों को भरपूर चाय पिलाइए, किसी गरीब को कभी चाय पिला दीजिए, तो इससे भी राहु ठीक हो जाते हैं। और अगर राहु की सबसे अच्छे उपाय की मैं बात करूं दोस्तों, तो राहु केतु दोनों के लिए ही मेडिटेशन बेहतरीन उपाय है। इससे अच्छा उपाय और कुछ भी नहीं होता है। मेडिटेशन करेंगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा, सारे इल्यूजन दूर हो जाएंगे। और मेडिटेशन या ध्यान आपको वर्तमान में रखता है, वर्तमान में लाता है। और राहु आपको भविष्य में ले जाता है, सिर्फ सपने दिखाता है, भटकाता है, घुमाता है। तो आपका साहस पराक्रम वर्तमान में रहे, इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो आपके नवम भाव में आ गया। नवम भाव में यानी आपके पिता के भाव में, आपके धर्म के भाव में, लंबी धार्मिक यात्राओं के भाव में, और आपके भाग्य के भाव में, जो सबसे मेन भाग्य होता है, उच्च शिक्षा के भाव में। तो अगर आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, दोनों, लंबी यात्रा के शौकीन हैं, पिता आपके साथ हैं, पिता आपके अभी हैं, और भाग्य वो तो सबका होता है। यहाँ पर केतु राहु के ठीक उल्टा है। केतु जो है वो विरक्ति देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, वैराग्य देते हैं, यानी आपको मोह माया से अलग करते हैं। जहाँ राहु आपको मोह माया देते हैं, वहीं केतु आपको सारी मोह माया से अलग कर देते हैं, आपको सब चीज़ें से दूर करते हैं। तो यहाँ आप भाग्य से दूर हो जाएंगे, भाग्य से चिढ़ने लगेंगे, आपको लगेगा भाग्य से कोई चीज़ नहीं, सब बेकार है। पिता से आपके मन में अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। लंबी यात्राओं के लिए आपके मन में दुख पीड़ा हो सकती है और उससे वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। धर्म से वैराग्य हो सकता है, हायर एजुकेशन से वैराग्य हो सकता है, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, दोनों ही कंडीशन में। धर्म के किसी भी विधा से जुड़े हैं, आप प्रवचन देते हैं, पुजारी हैं, धर्म का कोई काम करते हैं, धर्म संस्कृति से किसी भी रूप में जुड़े हैं, एनजीओ के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, या किसी भी रूप में धार्मिक एटीट्यूड आपका है, धार्मिक आप कुछ काम करते हैं, वहाँ सब जगह से आपकी विरक्ति होगी। तो इसके लिए बेहतर है कि केतु का हम ज्योतिषी उपाय समझ लें। केतु गणेश जी से ठीक होते हैं, गणेश जी की पूजा से केतु ठीक होंगे। ओम केतु है नमः 108 बार एक माला आप जाप करेंगे तो केतु ठीक होंगे। केतु का दान, तो केतु का जो दान है वो होता है, जो चेक प्रिंट होते हैं वो केतु के दान में आता है। कंबल जो होता है वो केतु का दान होता है। मल्टी कलर जो होता है, एक से ज़्यादा जो कलर होते हैं वो भी केतु के माने जाते हैं। तो आप छोटा रुमाल वगैरह जो होता है चेक प्रिंट में, विशेष तौर पे काला सफ़ेद जो चेक होता है, जो शतरंज हम खेलते हैं जैसा उसका बेस होता है, उस तरीके का भी आप दान कर सकते हैं। 2 स्वाद वाले जो फल होते हैं, खट्टे मीठे फल, लगभग फल खट्टे मीठे ही होते हैं, विशेष तौर पर नींबू है, पाइनएप्पल है, केला है, ये सब केतु की चीज़ें होती हैं। इसका आप दान कर सकते हैं, गरीब को भी और मंदिर में भी। इससे भी केतु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और मेडिटेशन, पुनः मेडिटेशन राहु केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। सिर्फ राहु केतु ही नहीं, सभी ग्रहों के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। जो आदमी मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, जीवन में उसे तकलीफ होगी ही नहीं। सब चीज़ घटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसे किसी बात से प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। रीज़न ये है कि आपके मेडिटेशन से आपके 7 चक्र हील होते हैं, पूरे के पूरे 7 ग्रह आपके कंट्रोल में रहते हैं। और 7 चक्रों से ही आपके जीवन में जो भी शारीरिक या मानसिक या भौतिक दुनिया में जो भी चीज़ें आपको मिलती प्राप्त होती है, वो सब 7 चक्रों से ही होती है। तो 7 चक्र जब अलाइन हो जाते हैं
तो फिर कहाँ बसता है दुख, कहाँ बसती है तकलीफ। आप इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनके विशेष उपाय की। विशेष उपाय को पहले समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि जिस तरीके से मान लीजिए आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी जाती है तो वो चीज़ आपको दुख देती है, तकलीफ़ देती है, आप उसे पसंद नहीं करते। और जो चीज़ आपको पसंद होती है वो फिर कितना भी कठिन काम हो, बुरा काम हो, अच्छा काम हो, कैसा भी दुनिया का कैसा भी काम हो, अगर वो आपकी पसंद है तो आप बहुत कंफर्टेबली उस काम को कर लेते हैं कि चाहे बॉर्डर पे खड़े होकर सीने पे गोली खाना ही क्यों ना हो। आप राहु केतु के लिए इस फंडे को अच्छे से समझिए। जैसे आप अगर मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके एक बॉस होंगे, आपके एक मालिक होंगे, तो वो जो बॉस और मालिक हैं आपको जो भी काम बोलते हैं आपको वो हमेशा ज़्यादा लगता है। आपको लगता है कि आपके पैसे के वजह में वो काम ज़्यादा लिया जा रहा है, और वो नौकरी जो करना होता है, सेवा देना, वहाँ आप हमेशा दुखी और पीड़ित रहते हैं कि बॉस ने ये बोल दिया, बॉस ने ये कर दिया, बॉस ऐसे, बॉस वैसे, मालिक ऐसे, मालिक वैसे। आप कभी भी खुश नहीं रहते, जितना करते हैं उसमें हमेशा दुखी रहते हैं। अब आप ठीक इसी चीज़ को आप ही हैं और आप ही का कर्म है। अब आप बिज़नेस में आ जाइए कि मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ दिया और आप बिज़नेस करने लगे। अब चूँकि यहाँ अब आपकी चॉइस है, तो पहली बात तो आपकी चॉइस कभी भी आपको दुख और पीड़ा नहीं देती। आप जिस काम को अपनी मर्ज़ी से करते हैं फिर वहाँ तकलीफ़ नहीं होती। अब यहाँ आप क्या करते हैं, आप अपनी मेहनत से डबल मेहनत करते हैं, तिगुनी मेहनत करते हैं, और सोचते क्या है कि मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना मैं आगे बढ़ूँगा, उतना मैं पैसा कमाऊँगा और उतनी मेरी ज़िंदगी जो है बेहतर बनेगी। देखिए मेहनत वहाँ भी था, मेहनत यहाँ भी था, यहाँ उससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत है। लेकिन चूँकि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो आप आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। उस काम में भी आप इंजॉय करते हैं। लाइक ए 3 इडियट पिक्चर। 3 इडियट में यही बोलता है कि आप जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, उसे वो करने दीजिए। और ये फंडा बहुत तेज़ी से चल रहा है कि बच्चों की राय के हिसाब से उसे काम करने दीजिए। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो वहाँ आपको दुख तकलीफ़ नहीं होती, उल्टा आनंद आता है, आप इंजॉय करते हैं। आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है तो थोपा गया काम चाहे कितना ही आसान हो आपको तकलीफ़ देता है। अब राहु केतु को समझते हैं। तीसरे भाव में बैठे हैं राहु। तीसरे भाव में राहु है। आप राहु की अपनी एक ऊर्जा है। आप अगर राहु की ऊर्जा का यूज़ आप नहीं करेंगे तो राहु आपका यूज़ करेगा। या तो राहु मालिक बनेगा या तो राहु आपका बॉस बनेगा। तो राहु जब अपनी मर्ज़ी से कुछ देगा, राहु को देना है, भगाना है, दौड़ाना है, सपने दिखाना है, भविष्य में ले जाना है, ये सारी चीज़ें अगर राहु देगा तो आप तकलीफ़ में रहेंगे, आप पीड़ा में रहेंगे, क्योंकि ये राहु दे रहा है उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। दोस्तों ग्रह जो दे रहा है उसके कारक तत्वों से आप बाहर नहीं हो सकते। आप जिस तरीके से आप नौकरी करें या बिजनेस करें, आप मेहनत से बाहर नहीं हो सकते। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे उसे आप रो के करें चाहे अपनी मर्ज़ी से करें। वही बात होती है कि ग्रहों का जो कारक तत्व है वो तो रहेगा, आप उसके डोमेन से बाहर नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि या तो वो ग्रह आपका यूज़ करे या आप ग्रह का यूज़ करें। आप यूज़ नहीं करेंगे तो ग्रह आपका यूज़ करेगा। राहु अपनी मर्ज़ी से जब देगा यही सारी चीज़ें, भगाएगा, दौड़ाएगा, तो आप दुख में, पीड़ा में, कष्ट में रहेंगे, रुकावट, बाधा, परेशानी आएगी। देखिए आप अगर खुद का बिजनेस करते हैं, रुकावट, बाधा, परेशानी वहाँ भी आती है, लेकिन वहाँ फिर भी आप इसको एंजॉय करते हैं और ताकत लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब आप समझिए इस बात को कि आप राहु का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों के लिए सेल्फ एफर्ट, साहस, पराक्रम। राहु का काम है पागल बनाना। राहु आपको पागल बना देते हैं। जो किरण वाला जो पागलपन है ना, वो राहु देते हैं। एकाग्रता देते हैं, एकाग्रता देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर में आपको बिल्कुल बांध देते हैं। राहु बांधते हैं और केतु खोलते हैं। तो यहाँ आप अपनी पसंद से एक तीसरे भाव से संबंधित कोई चीज़ आप चुन लीजिए। साहस का, पराक्रम का, सेल्फ एफर्ट क्या है, उससे संबंधित कोई आप काम कर लीजिए और अपनी सारी ऊर्जा, सारा पागलपन आप उसमें लगा दीजिए। आपको परेशानी नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी, रुकावट, बाधा आपको महसूस ही नहीं होगा। आएगा सब कुछ, आपको दिखाई नहीं देगा। आप 4 गुना ज़्यादा ताकत से काम करेंगे, 4 गुना ज़्यादा ताकत से उसके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे और आपको वहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु ही है जो दुनिया का सारा सुख भी दे सकते हैं। जो भौतिक जगत का सुख है वो राहु है, मटेरियल जगत के।
तो वो राहु दे सकते हैं। जब वो पागलपन आएगा, ज़िद आएगा, तो सफलता भी आएगी। तो वो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से चुनिए। जब आप अपनी मर्ज़ी से तीसरे भाव का कोई आपका पराक्रम, कोई साहस, कोई सेल्फ एफर्ट के लिए एक रास्ता अगर आप चुनते हैं, वहाँ से संबंधित आप कोई काम करते हैं, आप मान लीजिए जिमिंग करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये भी चलेगा। आप इसमें भी अगर पागल हो जाते हैं, आप पागल हो जाइए बस किसी चीज़ के पीछे, आप देखेंगे कि इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और आपका दुख तकलीफ सब खत्म हो जाएगा। फंडा समझिए। और यानी आप ये समझिए कि आपको तीसरे भाव में राहु ही बनना है, राहु बनना है। आप उसके डोमेन से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन रास्ता आप चुन सकते हैं। अब आ जाइए नवम भाव में। अब नवम भाव में आपको केतु बनना है। केतु के डोमेन से आप बाहर नहीं हो सकेंगे, लेकिन अगर केतु अपनी मर्जी से जब आपको विरक्ति या वैराग्य देगा तो आपको उससे दुख प्राप्त होगा। या इसका उल्टा भी सही है कि आपको पहले दुख होगा, दुख देगा और फिर आप वहाँ से वैराग्य, क्योंकि केतु को वैराग्य तो देना है, तो आपको वो पिता से, धर्म से, हायर एजुकेशन से, सब जगहों से दुख देगा और दुखी होकर आप वहाँ से वैरागी होंगे। इसके ठीक उल्टे अगर आपने खुद से वैराग्य चुन लिया, केतु वैरागी है, केतु योगी है, राहु भोगी है। तीसरे भाव में आपको भोगी बनना है, बनना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप डोमेन से बाहर नहीं हो सकते। तीसरे भाव में आप केतु बनने की कोशिश मत करिएगा, दुख में आ जाएंगे। और नवम भाव में राहु बनने की कोशिश मत करिएगा। नवम भाव की चीज़ों से सबसे पहले तो आपको विरक्त हो जाना है, डिटेच हो जाना है, किसी चीज़ के प्रति मोह माया छोड़ देना है। एजुकेशन को लेके, पिता को लेके, धर्म को लेके आप किसी प्रकार का कोई सपना मत देखिए, कोई भविष्य मत गढ़िए, कहीं पहुंचने की कोई इच्छा अपने ऊपर मत लादिए। फिर क्या करना है, यहाँ पर बनना है कृष्ण, या कृष्ण का नियम लगाना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ आपको बनना है योगी। योगी खाना भी खाता है, योगी कपड़े भी पहनता है, योगी सारी दिनचर्या करता है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। वो अगले 1 घंटे के बारे में नहीं सोचता कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा। योगी बनना है, सारे काम करने हैं, अपने हायर एजुकेशन से लेके, धर्म से लेके, पिता से लेके, भाग्य से लेके, सब कुछ करना है। जो काम सामने आ जाए सब कुछ करना है। किसी में बंधना नहीं है, किसी में जुड़ना नहीं है, किसी में भी किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रखना है, कोई सपना नहीं देखना है, कोई लक्ष्य लेके काम नहीं करना है। जो काम सामने आ जाए सिर्फ उसको करना है, अद्भुत रिजल्ट आएगा। आप सोचे भी नहीं होंगे उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। जब आप चीज़ों को छोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे आएगी। केतु आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके हायर एजुकेशन का, आपके पिता का, आपके भाग्य का, आपके धार्मिक वातावरण का, कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने इन सारी चीज़ों के सपने सजाए, भविष्य बनाया, भविष्य देखा, कुछ टारगेट बनाया, तो यहाँ पर राहु को एक्टिवेट कर लेंगे और केतु तकलीफ देंगे। जितना होता था वो भी नहीं होगा और आप पीड़ा में आ जाएंगे। तो अगले 1.5 वर्ष के लिए आप यहाँ केतु बन जाइए। और मैं ये कहता हूँ कि आपको मेरी बात मानने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीना करके देखिए। तीसरे महीने के भाव के लिए आप राहु बन के देखिए और नवम भाव के लिए आप केतु बन के देखिए। 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बहुत एंजॉय करेंगे दोस्तों, मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें करके देखने की है, आप इसे सिर्फ सुन मत लीजिए, जीवन में उतारिए, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और इसी नियम को आप अपनी कुंडली पे भी लागू कर सकते हैं कि जहाँ जिस भाव में आपका राहु केतु बैठा है, ज़िंदगी भर उस राहु जहाँ बैठा है वहाँ के लिए राहु बन जाइए और केतु जहाँ बैठा है वहाँ के लिए केतु बन जाइए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी पलट गई दोस्तों, आप करके देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।